नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AR एजुकेशन में। तो पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? ऑप्शन ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, ऑप्शन बी पहले मंडल से 6ठे मंडल तक, ऑप्शन सी तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक, ऑप्शन डी चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों के वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। क्वेश्चन नंबर 62। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अर्थवेद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अर्थवेद। देखिए ये क्वेश्चन UPPCS में पूछे जा चुके, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द किसकी ओर इंगित करता है? निजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। ये भी UPSC 1999 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 8, 9, 10। ऋग्वेद में मंडल पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। आर्य भारत में संभवतः आए, आर्य समाज भारत में कहाँ से आए? ऑप्शन ए यूरोप से, ऑप्शन बी मध्य एशिया से, ऑप्शन सी पूर्वी एशिया से, ऑप्शन डी अन्य क्षेत्रों से। आर्य समाज भारत संभवतः आए, कहाँ से आए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य एशिया से। आर्य समाज मध्य एशिया से आए। क्वेश्चन नंबर 66। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रुचि रखता है? गद्य रूप में रुचि कौन सा वेद रखता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अर्थवेद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यजुर्वेद। गद्य रूप में भी रुचि कौन रखता है? यजुर्वेद रखता है। क्वेश्चन नंबर 67। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अर्थवेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां का उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी विधत, ऑप्शन डी परिषद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विधत। क्वेश्चन नंबर 69। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी पंचविश ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 70। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आया? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आया? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी महाकाव्य काल में, ऑप्शन डी सूत काल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी
उत्तर वैदिक काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, अनुलोम विवाह का अर्थ है। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए उच्च वर्ण पुरुष या निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। ऑप्शन बी निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। ऑप्शन सी उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। ऑप्शन डी निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अनुलोम विवाह का अर्थ है ऑप्शन ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह होना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है। प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है? ऑप्शन ए जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। ऑप्शन बी जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। ऑप्शन सी जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। ऑप्शन डी जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, वैदिक युग में यव कहा जाता था। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जौ। ये सब गलत है, सॉरी इस पर भी टिक कर दिया हूँ। वैदिक युग में यव कहा जाता है जौ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए चावल, बी गेहूँ, सी जौ, डी कपास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए चावल। क्वेश्चन नंबर 75, अर्थव का अर्थ है। अर्थव का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पवित्र जादू, बी यज्ञ, सी स्तुति, डी दर्शन। तो इसका राइट आंसर है पवित्र जादू। अर्थव का अर्थ है पवित्र जादू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, मैच द कॉलम है। शिक्षा को मैच करना है। शिक्षा है धर्म शास्त्र, शिक्षा धर्म शास्त्र का मतलब कल्पसूत्र कल्प कांड के बारे में, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा शास्त्र, छंद शास्त्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए गौतम, बी कपिल, सी पतंजलि, डी पाणिनि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पाणिनि। देखिए ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ये जितने भी ऑप्शन है इसमें कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, सबसे पुराना है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, सी नारद स्मृति, डी पारशर स्मृति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मनुस्मृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता, डी भगवत पुराण। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रामायण। प्राचीनतम पुराण है, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मत्स्य पुराण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी परुष्णी, ऑप्शन डी शतुद्री। और जो आप लोग को भी पता है आंसर तो कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सरस्वती।
ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? ऑप्शन ए कुल कुटुंब, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी विश्व, ऑप्शन डी जन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुल कुटुंब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी सूर्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंद्र। ऋग्वेद काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऑप्शन ए इंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अर्थवेद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अर्थवेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। किस रचना में नारी को सूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए मैत्रायणी संहिता, ऑप्शन बी जाबाल उपनिषद, सी शतपथ ब्राह्मण, डी छांदोग्य उपनिषद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मैत्रायणी संहिता। क्वेश्चन नंबर 86। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ए प्रजापति, बी इंद्र, सी विष्णु, डी रुद्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रजापति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 मैच द कॉलम है। तो राजसूय किसके लिए हुआ था? राजा के सिंहासनोरोहण से संबंधित यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ किसके लिए कैसे संबंधित है? तो राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ है। वाजपेयी यज्ञ सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ है। अग्निष्टोम यज्ञ देवता को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 हो गया 88। ये भी मैच द कॉलम है। तो पासनी रावी नदी है, शत्रुदी सतलज नदी है, स्किनी चिनाब नदी है और बिपाशा ब्यास नदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 16। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 89 तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 90 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। धन्यवाद।